एवरीवन, थैंक यू आप सब लोग आज यहाँ पर आए और बच्चों की इस खुशी में आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आज IIT JEE एडवांस 2025 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। हो सकता है आप में से बहुत अवेयर होंगे, इस बार इस एग्ज़ाम को IIT कानपुर में होस्ट किया था। JEE मेंस के बाद एडवांस देने के लिए 2,50,000 स्टूडेंट्स एलिजिबल हुए थे। उनमें से टेंटेटिवली 1,87,223 स्टूडेंट्स ऐसे जो रजिस्टर हुए थे JEE एडवांस के लिए, और उनमें से ऑलमोस्ट 1,80,000 स्टूडेंट अपीयर हुए थे। इस एग्ज़ाम का कंडक्शन जो है वो 2 शिफ्ट में हुआ था 18 मई को, और आज इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारे स्टूडेंट, क्लासरूम स्टूडेंट रमित गोयल ने ऑल इंडिया रैंक 45 अचीव किया है। यहाँ ये पर्टिनेंट है कि जो JEE मेन और JEE एडवांस के एग्जाम्स होते हैं उन दोनों के पैटर्न और दोनों के कंटेंट, दोनों के लेवल में अच्छा खासा डिफरेंस होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स JEE मेन को, जिनके दिमाग में एडवांस की एस्पिरेशन होती है, एज एडमिट कार्ड ही यूज करते हैं कि वहां पहुंचे। रमित का JEE मेंस का रैंक जो है वो 168 था और इसने अपने रैंक को इम्प्रोवाइज करके अभी 45 में कन्वर्ट किया है JEE एडवांस में। ये बहुत सारे और ओलंपियाड्स में और तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हुए आगे यहाँ तक पहुंचा है। इसने रेगुलरली और रिगरसली बड़ी अच्छी टेस्टिंग और कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस को, इस टूल को फॉलो किया। रमित के साथ रमित की बड़ी बहन जो है वो इस समय यूनाइटेड स्टेट्स में कंप्यूटर साइंस परस्यू करने के बाद आगे PhD कर रही है। तो कुछ ना कहीं से एक पेरेंटल सपोर्ट और पीछे फैमिली बैकग्राउंड वो था जिसने उसे ड्राइव किया, और इसका भी ड्रीम था कि मैं IIT मुंबई में पहुंच के कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करूं, तो शायद अब वो ड्रीम इसका फुलफिल होने जा रहा है। इसके साथ हमारे साथ केशव मित्तल है। केशव मित्तल का जो JEE एडवांस का रैंक है दैट इज 147। इन्होंने भी बड़ा कमांडेबल चेंज अपने अंदर लाया है। इनका जो JEE मेंस का रैंक था इट वाज 749, तो 749 को 147 में कन्वर्ट करना, क्योंकि दोनों एक डिफरेंट फोर्ट है जैसे आप लोग अवेयर है। तो केशव के साथ ये था कि जो भी थॉट क्लैरिटी है, जो कंसिस्टेंसी है, उसको लेकर ही आगे चलते थे, और जब तक कोई थॉट क्लैरिटी ना आ जाए, जब तक कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, उसको कॉन्टिन्यूसली चेस करना और साथ साथ एक ऑप्टिमम लेवल का हार्ड वर्क करना, ये इनकी अपनी स्पेशलिटी रही। एक और बच्चा हमारे पास ऐसा है जिसका मेंस का रैंक 234 था, लेकिन उसने उसको इम्प्रोवाइज करके एडवांस में 180 में कन्वर्ट किया है। दीपेंद्र सिंह ढिल्लो जी। दीपेंद्र जी के साथ ये था कि इनका पैशन था कि ये थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व होकर मैथ्स को सॉल्व करते थे, और ये भी दिमाग में थॉट रखते हैं कि मुझे कंप्यूटर साइंस में आगे अपना कैरियर परस्यू करना है। और दीपेंद्र ने भी कंसिस्टेंटली इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके आज अपने आप को जो लॉरेल्स दी है उसमें ही स्टैंडिंग एट 180। हितेन ने इसको प्रूव किया कि हम कैसे एक स्लो एंड स्टडी स्टार्ट को अच्छी एंडिंग में कन्वर्ट करते हैं। दो हितेन सिक्योर्ड 116 इन मेंस, बट एडवांस में ही आल्सो स्टूड एट 185। तो हितेन मित्तल इज अनदर स्टूडेंट हु सिक्योर्ड रैंक इन अंडर 200। एलन चंडीगढ़ की जो एक लिगेसी रही है, जो पेरेंट है, सपोर्ट और ट्रस्ट रहा है, और जो पूरी टीम की मेहनत और बच्चों का एक हार्ड वर्क है, उसकी वजह से इस बार भी हमारा एक स्टूडेंट टॉप 50 में है। 4 स्टूडेंट्स आर देयर इन टॉप 200। देयर आर 20 स्टूडेंट्स सो फार हु प्लेस्ड इन टॉप 1000, और जो अब तक का कंपाइलेशन है उसके हिसाब से अभी 64 स्टूडेंट्स आर देयर हु आर इन टॉप 5000। सो इस बार की मैं एक पर्टिनेंट चीज मेंशन करना चाहूंगा। नॉर्मली पिछले 4 साल से JEE एडवांस का जो मार्किंग है, जो मैक्सिमम मार्क्स है, वो अराउंड अबाउट 360। तो इस बार भी मार्किंग मैक्सिमम मार्क्स 360 थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा IIT एडवांस से अपने पैटर्न को इस सेंस में चेंज किया कि नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस हुए और जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो इंक्रीज हुआ। तो उस वजह से हर एक बच्चे को सरप्राइज एलिमेंट था, उसमें से जिसने मेंटल टफनेस को मेंटेन रखा वो वहां से कम आउट करके अच्छे रिजल्ट के साथ अपने आप को बाहर लेकर आए। तो आप सबके
प्रेजेंस में मैं इन बच्चों को और इनके पेरेंट्स को और तमाम सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने 2025 के इस थोड़े से रिलेटिवली टफ सिनेरियो में अपने आप को ये प्रूव किया कि यस सिचुएशन कोई भी हो वी कैन डू मच बेटर एंड बेस्ट परफॉर्मेंस। सर लास्ट ईयर एलन की आई थिंक रिजल्ट्स में बहुत फर्क नजर आ रहा है इस साल के भी 40 आप जो 50 की बात करें उसमें बहुत सारे बच्चे थे। इस बार पिछली बार हमारे 22 और 44 रैंक था, इस बार हमारा 45 बेस्ट है। लास्ट टाइम क्वालिटी देखिए क्या होता है कि ये एक और दो क्वेश्चन पे आगे फर्क होता है और जैसे आईआईटी के क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है उसमें आईआईटी एक रेंज भी प्रोवाइड करता है, तो उस रेंज में एक बच्चा वो होता है जिसका स्पेसिफिक आंसर आ रहा होता है, एक बच्चे का आंसर पूरी रेंज में होता है। तो मतलब 4 नंबरों के 5 नंबरों के 6 नंबरों के गेम से जो है वो रैंक ड्रेस्टिकली चेंज हो जाती है। तो इसलिए हम जब इसको एनालाइज करते हैं एज अ फैकल्टी एज अ टीचर तो हम इन टोटलिटी देख लेते हैं कि जो हमारा एक स्टेक है 500 टोटल स्टूडेंट का, 1000 टोटल स्टूडेंट का, टोटल वॉल्यूम का, सो दैट इज ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। और रहा सवाल अप्स एंड डाउन का, तो कई बार थोड़े अप्स एंड डाउन होते भी है नेचुरली। टीम और स्टूडेंट उसी कमिटमेंट्स में और उस लर्निंग से जो उनको एक साल पहले मिलती है काफी अच्छे से आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ईयर का टारगेट जो है उसको कैसे अचीव करेंगे आप? हाँ बिल्कुल, जो हमारी मेथोडोलॉजी हमने अपनी बना रखी है जिससे पिछले 12 साल से जो यहाँ पर हम रिजल्ट दे रहे हैं, वी विल वर्क ऑन द सेम स्ट्रेटजी। बस थोड़ा हमें एक अमेंडमेंट अपनी स्ट्रेटजी में करना होगा, जैसे इस बार आईआईटी ने जो थोड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को ज्यादा एडवांटेज और थोड़ा एड ऑन दिया है, तो हमारी प्रैक्टिस में उसका थोड़ा हमें प्रोपोर्शन इंक्रीज करना होगा। रेस्ट वी आर अलाइन विद द प्रिपरेशन। एक जैसे आपके क्वेश्चन का एक एलिमेंट्री आंसर और भी बनता है कि इतने बड़े एग्जाम के अंदर स्टूडेंट के जो मार्क्स आते हैं वो एक बहुत तरीके से उसको डिफाइन नहीं करते, जैसे आपस में बच्चों के रिलेटिव कंपैरिजन को अंदर